फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डब्ल्यू एच डेविस की लिखी एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत पोएम लेजर। लेकिन हम पहले बात करते हैं डब्ल्यू एच डेविस की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बात कर रहे थे डब्ल्यू एच डेविस की। डब्ल्यू एच डेविस का जन्म 1871 में यूके में हुआ और उनकी डेथ 1940 में हुई। वो एक वेल्श पोएट थे, यानी कि वो सेल्टिक ट्रेडिशन के पोएट थे और जनरली वो अपनी थॉट्स को बड़े अच्छे से और सिंपल वर्ड्स में अपनी पोएम्स में उतारते थे। जो पोएम हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है लेजर। टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। ये पोएम 1911 में पब्लिश हुई थी। बड़ी ही सिंपल 7 स्टैंजास की पोएम है। 7 राइमिंग कपलेट्स हैं इसमें, 2 लाइन्स कपलेट्स हैं और 14 लाइन्स हैं, लेकिन इसकी सोनेट स्ट्रक्चर की तरफ कभी भी डेविस का ध्यान नहीं गया। अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको हम सोनेट भी कह सकते हैं, मगर ये एक लिरिक है, ये एक गीत है जिसमें डेविस ने थॉट्स के साथ खेला है। He was playing with thoughts while writing this poem. और जो सबसे खूबसूरत बात है इसमें वो ये है कि इसकी सारी जो लाइन्स हैं, सारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, छोटे-छोटे, और आप पोएम को पढ़े तो आपको इसमें से कोई भी मुश्किल वर्ड आप ढूँढ नहीं पाएँगे। बहुत सिंपल वोकैब्युलरी और सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करी है और ये डब्ल्यू एच डेविस की सबसे पॉपुलर पोएम्स में से एक पोएम है। इसमें पोएट मॉडर्न मैन के, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड और मटीरियलिस्टिक मैन के नेचर को एन्जॉय जो वो नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतनी रफ्तार है, इतना मटीरियलिज्म है कि वो पैसा कमाने के पीछे इतना ज़्यादा पागल है कि उसके पास नेचर को एन्जॉय करने के लिए, नेचर की ब्यूटीज़ को, उसके साइट्स और साउंड्स को एन्जॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। और यही जो लैक ऑफ टाइम है उसके पास, उसको पोएट एक बहुत ही दुःख भरी बात बता रहा है, एक पिटीफुल सिचुएशन बता रहा है और इसी का ही वो शोक इस पोएम में मना रहा है। तो चलिए हम पोएम पढ़ते हैं और साथ-साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. पहली लाइन में ही पोएट सवाल पूछता है और वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास अपनी ज़िंदगी में 2 पल रुक के जो हमारे सामने ज़िंदगी चल रही है, जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। 2 पल रुक के उसे एन्जॉय करने का, आँख भर के देखने का भी वक़्त नहीं है। इतनी टेंशन है हमारी लाइफ़ में तो हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं? ऐसी भी क्या ज़िंदगी जो इतनी प्रॉब्लम से, एंग्ज़ायटी से, चिंताओं से, मुश्किलों से भरी पड़ी है कि हम रुक के 2 पल साँस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो पोएम का टाइटल ही फुर्सत है। फुर्सत के जो 2 पल होते हैं, वो आज की इतनी तेज़ रफ़्तार की ज़िंदगी में मिलने मुश्किल हैं। उसी की ही राइटर बात कर रहा है और पहले ही स्टैन्ज़ा में वो एक सवाल पूछ रहा है मॉडर्न मैन से। मॉडर्न हम हम में से कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि हम सभी इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज़ लॉन्ग एज़ शीप और काउज़। अगर हमारे पास दरख्तों के नीचे, पेड़ों के नीचे खड़े होके उसकी ब्रांचेस के नीचे 2 पल रुकने का भी वक़्त नहीं है। एंड स्टेयर एज़ लॉन्ग एज़ शीप और काउज़। शीप और काउज़ आम जानवरों की बात की हुई है उसने, भेड़ों की, काऊ की, बफेलो की बात की हुई है,
जो हम देखते हैं कि कितनी ही देर एक ही पोज में, अगर वो पेड़ के नीचे खड़े हैं तो बड़ी देर तक खड़े रहते हैं और स्टेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि हम उनकी तरह क्यों नहीं दरख्तों के नीचे खड़े हो सकते और स्टेयर कर सकते, एक चीज को देखते रहना। तो पोएट इस बात का दुख मना रहा है ऐसी जिंदगी का, कि वो अपने मन में यही सोच रहा है कि काश वो ऐसा एक पशु होता, जानवर होता, जो इस तरह से काफी देर तक वहां खड़े रह सकता और देख सकता, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फुर्सत होती है, वक्त होता है, जो मॉडर्न इंसान के पास नहीं है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जब हम जंगलों में से गुजरते हैं, तब भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम गिलहरियों को उनके नट्स, नट्स बहुत पसंद होते हैं गिलहरियों को, और वो अक्सर उनमें उनको घास में छुपाते हुए देखी जा सकती हैं। तो पोएट कहता है कि हम ऐसी जगहों में से गुजरते भी हैं जहाँ पे हम, ऐसी साइट्स हमारे लिए बड़ी आम बात है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को देखने के लिए रुकते नहीं हैं, जो हमारी आत्मा को खुशी देती है। नेचर का जो कांटेक्ट है, हमेशा इंसान को एक आत्मिक शांति देता है, एक सुकून देता है, लेकिन हमारे पास रुक के महसूस करने को भी वक्त नहीं है। No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. यहाँ पे उसने एक और इमेज सप्लाई की है बड़ी खूबसूरत, ब्रॉड डे लाइट, यानी कि जब दोपहर का वक्त होता है, सनी डे है, सूरज चमक रहा है, और जो स्ट्रीम्स बह रही हैं, जो नदियां बह रही हैं, जब उन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट करती हैं। ऐसा लगता है कि टिमटिमाते हुए तारे उस स्ट्रीम्स पे चल रहे हैं। जिस तरह से हम रात को आसमान में चमकते हुए तारे देखते हैं, तो दिन में चमकते हुए तारे हम तब देख सकते हैं जब बहती हुई नदी पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन हमारे पास अफसोस इस चीज को भी देखने का वक्त नहीं है। No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. यहाँ पे ब्यूटी देखो विद कैपिटल बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्यूटी को, सुंदरता को, खूबसूरती को पर्सोनिफाई किया है पोइट ने। उसको एक फीमेल लड़की के रूप में पर्सोनिफाई किया है, और वो फीमेल डांसर है। पोइट कहता है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि खूबसूरती को नजर भर के देख भी लें कि वो डांस करती हुई किस तरह की लगती है। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि उसके थिरकते हुए कदमों को देख के निहाल हो सके, इंजॉय कर सके। इतनी भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन enrich the smile her eyes began. इतना भी वक्त नहीं है कि हम एक फीमेल, एक लड़की, एक औरत, एक महिला की होठों से शुरू हुई स्माइल को बढ़ के पूरे चेहरे पे भर जाता हुआ देख ले। तो आप देखिए बड़ी ही खूबसूरत इमेजेस वो सारी हमें दे रहा है, जो वाकई में अगर हम इमेजिन करें तो खुशियों से भर जाते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन करने पर ही। लेकिन वो तो कह रहा है कि हम ये सारी इमेजेस को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार देखते हैं, पर इग्नोर कर देते हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते कि नेचर से मॉडर्न मैन का जो एक ट्यूनिंग है वो किस तरह से टूट चुकी है। कि हमें इतना भी वक्त नहीं है, हमें इतना भी हौसला नहीं है कि हम स्माइल जो होठों से शुरू होके चेहरे पे फैलती है, तो उस स्माइल को, उस वक्त को, उस पल को हम कुछ देर के लिए इंजॉय कर सकें। A poor life this if full of care. We have no time to stand and stare. और लास्ट में वो एक तरह से अपनी एक जजमेंट देता है। अगर इस तरह से हमारी जिंदगी है, अगर इस जिंदगी में फुर्सत के इतने पल भी नहीं हम कमा सकते हैं, तो बहुत ही बुरी लाइफ है ये, बहुत ही गरीब लाइफ है ये, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत ही दरिद्रता से भरी हुई ये लाइफ है कि हमारे पास चिंताओं, एंजाइटी, वरीज और टेंशन के सिवा कुछ भी नहीं है। रुक के, खड़े होके 2 पल
स्टेयर करने को, देखने को, एक्सपीरियंस करने को और एन्जॉय करने को भी हमारे पास वक़्त नहीं है, तो हम एक बहुत ही घटिया और बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों इस पोएम में डब्ल्यू.एच. डेविस ने बड़ी खूबसूरती से मॉडर्न मैन की सिचुएशन का एनालिसिस किया है और उसने सिर्फ 14 लाइन्स में हम सबकी ज़िंदगी को इतनी बेबाकी से बयां कर दिया है कि कुछ भी नहीं रह जाता और हमारी ज़िंदगी में। हमारे पास मटीरियलिज्म के पीछे हम भागते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम मटीरियल कंफर्ट्स के पीछे भागते हैं, घरों के अंदर रखी जाने वाली चीज़ों के को परचेज़ करने के बारे में भागते हैं। लेकिन जो कुदरत ने हमें इतना भंडार भर के दिया है, हम उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। तो बड़ी ही अच्छी तरह से डब्ल्यू.एच. डेविस ने ये पोएम लिखी है, लेज़र। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमें हमारे फ़ेसबुक पेज पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।